उतर जा। और डेली का एक आदत बना, टीचर्स आर टीचर्स, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स। हम तुम्हारे दोस्त नहीं कि जब मन किया हमसे चैटिंग करने के लिए चले आए। बात करना है अगर अलग हटके तो अपने पेरेंट्स को मेरा नंबर दीजिए, दे विल टॉक विथ मी। ओनली पेरेंट्स, नॉट विथ स्टूडेंट्स। आफ्टर द क्लास बी केयरफुल द क्लासरूम। जब आपका क्लास हो रहा है, वर्चुअल हो या सामने हो, आपको सुनना है और अकॉर्डिंग टू आपको उस तरह से काम करना है। एक लेसन कम से कम आई टेक हो रहा है, तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बच्चा ध्यान नहीं देता। फिर परसेंट टू क्वालिटीज ऑफ द ट्रूथ, तो टू क्वालिटीज ऑफ द ट्रूथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप लोग मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। आप लोग गूगल पे सर्च करने जाते हैं तो वो आपको रीसेंट बताता है, आपको लिखना पड़ेगा उसमें टू क्वालिटीज ऑफ द तुर्क ड्यूरिंग मिडेवल पीरियड इन इंडिया, तब उसमें जो आंसर आएगा वो माना जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर जो आप लोग गूगल से और नेट से देखकर लिख दिए थे एग्जाम के में, वो आंसर जो है टू क्वालिटीज ऑफ तुर्क का नहीं था, वो मॉडर्न था। मिडेवल पीरियड में आपके बुक में दिया हुआ है कि तुर्क्स वेयर रिक्रूटेड, ये जाति कैसे आई? तो तुर्क्स वेयर रिक्रूटेड एज प्रोफेशनल सोल्जर्स और गार्ड्स बाय अब्बासी खलीफ। एक हो गया। एंड व्हेन द पावर ऑफ खलीफ वीकेंड, तुर्क्स बिकेम द रूलर और टेक मतलब पावर। यही उसका सिंपल सा हो गया आंसर, 2 पॉइंट हो गया। आपके बुक में भी यही दिया हुआ है। नाउ कम बैक टू द point. We have children, we have started chapter 18, no, chapter 21, and that is advertisement and democracy. So what is advertisement and relationship between the advertisement and democracy? In my last previous 4 classes, I have already taught you the meaning of democracy as that democracy says, democracy कहता है ऑल आर इक्वल, सभी बराबर हैं। बट एडवर्टीजमेंट जो है वो इस इक्वलिटी को खत्म कर देता है। कैसे करता है अब हम लोग सोचेंगे। तो पहले खत्म करने कैसे कर देता है? इट क्रिएट्स ए ब्रांड वैल्यू, इट क्रिएट्स ए डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो दोज हु हैव मनी कैन अफोर्ड टू परचेज branded items, those who don't have money cannot afford to branded item। फिर उसके बाद शॉपकीपर भी जो लोग हैं, वो लोग भी, जो मान लीजिए कि कोई छोटा शॉपकीपर है, स्मॉल शॉपकीपर with limited amount of money cannot afford to advertise his or her goods, then what will happen with his or her product? तो उसके प्रोडक्ट का मार्केट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, उसका मार्केटिंग कम होता है, वो माउथ पब्लिसिटी पे डिपेंड करने लगता है। माउथ पब्लिसिटी क्या होता है? हम लोग जो अब एक दूसरे को जो बताते हैं, अरे वहां का चीज बहुत अच्छा है, जाके ले लो। अब मर्जी आई तो लिए, नहीं मर्जी आई तो नहीं भी लिए। या मेरा बजट कम है, हम अपने दोस्त से पूछे कि वहां हमको एक शर्ट लेना है, कहाँ से लें, पैसा इतना ही है। तो माउथ पब्लिसिटी में दोस्त कभी खरीदो, बोला उस दुकान पे जाओ, वहां पे एक बार हम भी लिए थे, बहुत अच्छा था कपड़ा, दाम भी कम था, तो चले जाएंगे। तो दिस टाइप्स ऑफ मतलब कहिएगा कि ये माउथ पब्लिसिटी कहलाता है। और एडवर्टीजमेंट क्या होता है? थ्रू स्टार्स, स्टार्स मतलब सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, मतलब या प्लेयर्स होते हैं, उन लोगों के थ्रू। जैसे अभी जो है आप देखिएगा कि गली क्रिकेट दिखाता है, आईपीएल के बीच में गली क्रिकेट दिखाता है, तो सारे इंडियन प्लेयर्स उसमें कोई कोई आता है गली क्रिकेट, और उसका एम डाउनलोड करो और क्रिकेट खोलो, इनाम जीतो। तो वो ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग सोचते हैं अरे ये लोग कह रहा है तो कौन सा गेम ऐसा हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि थम्स अप का प्रचार करता है, कौन है, सलमान खान करता है। तो सलमान खान करता है, बोलता है थम्स अप पियो, ऐसे हो जाएगा वैसे, बट लेकिन वो लोग खुद नहीं पीते हैं। फैक्ट इज दिस, दे डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट बाय देमसेल्फ because they know this product is not good for their health, it is harmful for their health, that's why they do not use it, but they promote its selling, उसके सेलिंग को प्रमोट करते हैं। एंड वी पीपल अट्रैक्ट थ्रू सलमान खान की। सलमान खान बोला है पेप्सी पीता होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेप्सी में इतना मीठा मीठा होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है कि इट लीड्स टू मेनी डिजीजेस, बहुत सारे बीमारी, जिसमें सबसे बड़ा बीमारी एक मोटापा है, फिर डायबिटीज हो जाता है। तो पीपल, हम लोग उसको समझते नहीं है, हम लोग उसको यूज करते हैं।
उसके बाद देखिए हम यस्टरडे इन माय यस्टरडे कंक्लूडिंग क्लास आप लोग याद कर लीजिएगा, आई हैव गिवन यू 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वन इज एक्सैजरेट करके बताया, जिसको हमने अभी आपको एग्जांपल देकर बता दिया। सेकंड इज आपका है पब्लिक एंड सोशल सर्विस। तो पब्लिक में क्या आ जाता है, पब्लिक जैसे हेल्थ हेल्थ को प्रिंसिपल टू प्रमोट हेल्थ के सबको हेल्दी, जैसे फिट इंडिया कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये पब्लिक हो गया। सोशल सर्विस में क्या हो जाता है कि जिससे समाज में जो भी बुराई है उसको दूर करना है, तो जैसे गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना हुआ, लिटरेसी को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग जो है पानी को बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बिजली को जलाकर छोड़ देते हैं। तो ये जो है एक सोशल ये है जिसको कि खत्म होना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि ये वाटर जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वाटर इज फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी भी सिर्फ मेरे चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू केयर। तो वी आर नाउ यू आर नोइंग अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट इज exaggerate करके जो बोलता है, that is known as the advertisement of the goods and services. Second is social and public service advertisement, and third one आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि वैसे लोग जो एडवर्टाइज करते हैं जिनका कि मतलब हम लोग कुछ उनको हमसे डायरेक्ट नहीं रहता है, लेकिन हमारे पॉलिसीज, अब उनके पॉलिसीज को जानना, हम क्या सोचते हैं ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए वो लोग खुद को एडवर्टाइज करते हैं। स्पेशली जिसमें आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ ग्रुप के, या रिलीजियस ग्रुप के लोग, या डिफेंस सर्विस के लोग, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए हम लोग भी चाहते हैं, तो उनका भी एडवर्टीजमेंट आता है। उसके बाद आपको कहता है इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कल हम लोग पढ़े थे, इसका क्या असर पड़ता है। तो कल एक वर्ड तो आ गया था उसमें, क्वैक और फॉल्स। क्वैक मतलब जनरली जो बढ़ा चढ़ा करके होता है, और फॉल्स मतलब जनरली मतलब उसको फॉल्स का मतलब तो फॉल्स ही होता है, झूठ होता है। तो दीज आर, और तो अब कहता है कि गवर्नमेंट क्या कहता है कि थोड़ा सा कड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि लोग उसको मतलब मिसयूज नहीं कर पाए, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोले, लोगों को मूर्ख नहीं बना पाए। नाउ कम in this chapter we have advertising and democracy. I'm going to start advertising and democracy, page number 177. In this chapter we have read about the social and public service advertisement. These types of advertisement strengthen the democracy of a country. अब कहता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट, जो कि क्या करता है, एडवर्टीजमेंट को डेमोक्रेटिक सेटअप में बढ़ाता है। तो दिस टाइप्स ऑफ strengthen the democracy of a country. In a democratic setup, every individual or manufacturer can advertise his product, which is only possible by spending huge money. अब कहता है डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है उसमें कोई भी आदमी, कोई भी, हर किसी को, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, तो अपने प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज कर सकता है। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है, ये बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगता है। जैसे मान लीजिए कि टीवी के बीच में जो देता है, मैच के बीच में एडवर्टीजमेंट देता है, तो लोग बोलते हैं लोग कि इसमें के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टीज मतलब अब मान लीजिए कि आपका कोई सामान खो गया, या आपका कोई मतलब आपको 10 लाइन्स का एडवर्टीजमेंट निकलवाना है, तो उसके लिए वो लोग कम से कम मिनिमम 10,000 रुपीज लेते हैं उस 10 लाइन्स के न्यूज के लिए। तो इट इज अ कॉस्टली एडवर्टाइज इन थ्रू एडवर्टीजमेंट थ्रू मास मीडिया इज अ कॉस्टली अफेयर। तो उसको कौन दे सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो दे सकता है, जिसके पास कम पैसा हो वो नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब कहता है कि what which is only possible by spending huge amount of money. But what happens to a person who makes sweets or samosas at home and sells them from door to door? तो कहता है कि अभी जो हम लोगों ने बात किया कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके ही इस तरह का एडवर्टीजमेंट हो सकता है, लेकिन कहता है कि लेकिन उस आदमी के साथ क्या होगा जो कि घर में समोसा बनाता है और उसको डोर टू डोर बेचता है, घर घर जाकर बेचता है। डोर टू डोर का मतलब हुआ कि घर घर जाकर के बेचना। तो अब घर घर जाके मान लीजिए कि बेच रहा है, तो फिर अब उसको उसके सामान का एडवर्टीजमेंट कैसे हो रहा है, अब तब वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंड कर रहा है, पर्सन टू पर्सन पब्लिसिटी, लोग से लोग। मान लीजिए कि आज आप मेरा समोसा, हम समोसा बेचने वाले, हम आपको बेच दिए, घर में आके आपको दे दिया, आप लोग खाए, सब कोई बोला ओ कितना यम्मी है, बहुत टेस्टी है, कल भी खाया जाएगा। तो आप अपने दोस्त को भी आप बुला लिए कि चलो आज मेरे घर एक समोसा बेचने वाला आता है, बहुत टेस्टी समोसा देता है, उसका समोसा हम लोग खाएंगे। और जब खाते हैं तो दोस्त बोला अरे बहुत अच्छा है, वो अपनी मम्मी को बोलेगा
तो ये माउथ पब्लिसिटी, 1 2 3 4 लोग बोलते जाते हैं और उस चेन में लोग जुड़ते जाते हैं। दिस इज द माउथ पब्लिसिटी। लेकिन माउथ पब्लिसिटी लिमिटेड लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है। ये नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे माउथ पब्लिसिटी नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बात नहीं करता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट थ्रू रेडियो, टेलीविजन, ये आपका पूरे चारों तरफ स्प्रेड कर देता है। तब अब डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी इक्वालिटी कहता है, लेकिन दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट डज नॉट ब्रिंग इक्वालिटी, because those manufacturer who can afford to spend a large amount of money, huge amount of money on advertisement, only can stand in this type of marketing process. ये समझ लीजिएगा, इस तरह के मार्केटिंग प्रोसेस में वही मैन्युफैक्चरर स्टैंड कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। क्यों हो? एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के। इज इट क्लियर? अब तब आप देखिए, अब ये जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी एक तरफ तो कह रहा है इक्वालिटी है ना चाहिए, तो दो दुकानदार जो है वो एडवर्टीजमेंट करके और अपना जैसे अब हरीलाल का समोसा हुआ, एक लोकल दुकान का समोसा हुआ, जरूरी नहीं कि हरीलाल का समोसा बहुत अच्छा होगा और लोकल दुकानदार जो बना रहा है खराब होगा, लेकिन हरीलाल इज अ ब्रांडेड नेम, हम लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? वहाँ के लोग थोड़ा सा रैप करके सामान देते हैं, लोकल दुकानदार अपने हाथ से उठा कर दे देगा, उसको देखिएगा कि वो हाथ में ग्लव्स पहन लेता है, माथे पे कैप लगा लेता है और चम्मच से सारा सामान उठाता है। तो हम लोग हेल्थ और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से हरीलाल का सामान ज्यादा पैसा दे करके खरीद लेते हैं। दिस इज द ब्रांड वैल्यू। ये आप लोग अब समझ लीजिए। तो एक ब्रांड वैल्यू के लिए हम लोग ज्यादा पैसा चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह के कपड़ों में भी होता है, इसी तरह खाने पीने के, इसी तरह जो है आपके फोन में भी होता है। जिनके पास कम पैसा है वो देखिएगा कि थोड़ा सा कम पैसे का फोन खरीदेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसे का। तो दिस इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम लोग करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सब कोई समझ गए? अब इसको हम आप लोग को पढ़ते हैं और समझाते हैं। और लोकल चीज जो अच्छा भी होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं ब्रांड वैल्यू की वजह से। तो ये जो है दिस इज द ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट हुआ? एडवर्टीजमेंट की वजह से। हम बता दिए, दिखा दिए, और थोड़ा सा दिखावा भी होता है, थोड़ा सा जिसके तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज द ब्रांड वैल्यू। और दिस इज द कहिएगा कि वैल्यू ऑफ मनी, जो कि आदमी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। इन दिस चैप्टर एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, पेज नंबर 177। अब ध्यान से दे सुनिए अब आप लोग, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन कर चुके, अब आप लोग को समझना है। और कहीं होगा अगर आपको दिक्कत रहेगा तो आप चैटिंग करेंगे मेरे साथ और हमसे पूछेंगे। We have read about the social and the democracy of a country. In a democratic setup, every individual or manufacturer can advertise his product, which is only possible by spending huge money. But what happens to a person who makes sweets or samosas at home and sells them from door to door? These small business do not have the money to spend on advertising. They depend on word of mouth publicity. ये किस पर डिपेंड करते हैं? माउथ पब्लिसिटी पर। But they have to compete against highly advertised items that make the people believe that branded and packed goods are better. Porridge available at the local corner shop has to compete against porridge carrying the brand name. अब कहता है कि मान लीजिए दलिया है, तो दलिया जो है घर में वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, जो आटा चक्की वाला होता है वो भी बना के बेचता है। लेकिन हम लोग जो है ब्रांडेड दलिया लेते हैं, सोचते हैं दलिया आप लोग के घर में यूज होता होगा, हो सकता है आप लोग को भी मम्मी बना के आपकी खिलाती होंगी, तो आप लोग तो लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? ब्रांडेड लें, आटा चक्की वाले से नहीं लें। The small business fail to convince the people that they can buy quality goods even if they do not carry a brand name or the packet. अब छोटे बिजनेस वाले लोग जो है लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कन्विंस कर सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द एडवर्टीजमेंट, दे आर डिपेंडिंग ऑन द माउथ पब्लिसिटी ओनली। और माउथ पब्लिसिटी तो जितने लोग यूज करेंगे वही कर पाएंगे, सब लोग तो करेगा नहीं। जो नहीं यूज किया वो कैसे आपका माउथ पब्लिसिटी करेगा? दिस इज द मेन रीजन. Most people opt to buy packed item, believing them to be better than the item sold without packing. For example, अब हम लोग पैकिंग का आइटम ज्यादा पसंद करते हैं उस आइटम्स में जो कि पैक नहीं रहता है।
तो अब जैसे कहता है फॉर एग्जाम्पल ग्राम फ्लोर, बेस, semolina, suji, etc. Whereas commonly we see that open grounded items from a local chakki may be of better quality than the packed one. Do you know the date of expiry and date of manufacturer of any item must be checked before buying? अब कहता है कि आप हम लोगों को कोई भी चीज जब खरीदने जाएं तो देखिएगा, स्पेशली मेडिसिन और फूड आइटम खरीदिएगा तो जरूर उस पर देखिएगा, दोनों चीज लिखा रहता है उसके रैपर पर। एक रहता है डेट ऑफ एक्सपायरी और एक रहता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कब बना, और फिर एक्सपायरी मतलब कब हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम कब। तो अब दोनों को हम लोग को मिला करके और अपना काम देखना होता है। मेडिसिन भी, क्योंकि एक्सपायरी डेट का मेडिसिन खा लेते हैं तो ठीक होने के बदले और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। उसी तरह खाने का भी चीज अगर मान लीजिए कि तो क्योंकि वो लोग प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव क्या है, केमिकल्स एक तरह का, तो वो केमिकल का एक लाइफ होता है कि इतना दिन चलेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, तो खाने का आइटम फिर हमारे बॉडी में जाकर हमको नुकसान पहुंचाता है। दस ब्रांड्स कैन क्रिएट द डिस्क, आप कहता है कि तब ब्रांड क्या करता है, ब्रांड्स कैन क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी विच इज अनडेमोक्रेटिक एंड क्रिएट इनइक्वालिटी। अब जब ब्रांडेड और जब होते हो जाता है लोकल आइटम हो जाता है, तो लोकल लोग वही खरीदते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं, ब्रांडेड वही लोग खरीद पाते हैं जो ज्यादा पैसा पे करते हैं। तो इक्वालिटी, डेमोक्रेसी इक्वालिटी कहता है, एडवर्टीजमेंट क्या कर दिया, इनइक्वालिटी कर दिया, तो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू। उसी तरह जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जेंडर इक्वालिटी को दिखाता है। ऐसा एडवर्टाइज करेगा कि कुछ काम सिर्फ लड़की ही करेगी, कुछ काम सिर्फ लड़का ही करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सोसाइटी में भी आप लोग अपने फैमिली में भी देखते हैं, सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो ये क्या करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाता है, जो आपको बताया। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ब्रांडेड आइटम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सोचते हैं कि वो हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा फैमिली बहुत सुख नहीं रहेगा, तो वो लोग अपने आप को बिना मतलब का दुखी कर लेते हैं। कहने का मतलब हुआ, ऐसे लोग अपने आप को बिना मतलब का दुखी कर लेते हैं। Another unfortunate impact of advertising is that it ingrains stereotype attitudes. Some advertisements show a family sitting on a table and the woman cooking the food. Another advertisement shows a woman picking up vegetables from the vendor's cart while returning from the office. The men are invariably shown buying computers or cars. A man can cook as well as a woman, or a woman may know more about computers than a man. This type of advertising creates gender discrimination and hence it against the basic principles of the democracy. अब तो आप लोग समझ गए होंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का है कि स्टॉप जेंडर। बेसिक मतलब एकदम इतना जहां डेमोक्रेसी है वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको बेसिक कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है, many people cannot afford branded items. They feel that they are failing in their duty by not providing a particular brand of fruit for their growing children. अब कहता है जो अभी हमने बताया, बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटीज वेल, जबकि वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, देख करते हैं, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं। They may not be able to afford a branded shirt. Inability. This create distance between the rich and the poor. It is against democracy, where everyone should enjoy equality. मतलब डेमोक्रेसी क्या कहता है, सब लोग इक्वल है, सब लोग, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी को खत्म कर देता है। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म में अब देखिए दो, कंज्यूमरिज्म जहाँ पे ये वर्ड आता है, दो चीज होता है, एक होता है, दो वर्ड आता है मतलब एडवर्टीजमेंट मतलब गुड्स और सर्विसेज, एक आता है मैन्युफैक्चरर और एक आता है कंज्यूमर। इसको याद रख लीजिएगा, तो मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। तो हर कोई, आप हम या कोई भी जितने लोग हैं, एक जगह हम लोग मैन्युफैक्चरर भी हैं तो एक जगह हम लोग कंज्यूमर भी है। तो अब कैसे, अब कोई सामान जो है सब कोई सारा बनाता है, समझ। तो कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एक सामान का, तो दो सामान खरीदेगा वो मार्केट से, एक जगह वो बनाने वाला हो गया, खरीदने वाला हो गया। तो हर कोई कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर का रोल प्ले करता है, तो समझ लीजिएगा। और फिर कहता है कि जब पहले के समय में कि लोग उतना ज्यादा, पहले तो
तो गिव एंड टेक होता था। लोग अपने अपने सामान को बदल लेते थे एक दूसरे से। बायर्स बार्टर सिस्टम, जिस आप लोग क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, बार्टर सिस्टम आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को याद होगा व्हाट इज बार्टर सिस्टम। उसके बाद जो है, जब बार्टर सिस्टम के बाद हुआ कि लोग कंज्यूमर का इज्जत करते थे। जो सेलर होता था वो कंज्यूमर का इज्जत करता था। इज्जत का मतलब कंज्यूमर गया तो सारा सामान दिखाया, उसका क्वालिटी भी बताया, कोई भी चीज झूठा नहीं बोला, दिन चलेगा ये बात भी बताया। लेकिन अब क्या हो गया, अब एडवर्टीजमेंट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करके आई वॉश का मतलब झूठा, फेक और क्वैक और ये फॉल्स आप लोग का था ना, तो उसी तरह क्वैक और फॉल्स की तरह से कि इतना क्वालिटी है, वैसे है, आप सामान खरीदिए, सर्विस दिया जाएगा, और अगर सामान खराब हो जाता है तो सर्विस भी नहीं मिलता है और खराब ये हो जाता है। तो उसी को कहता है कि अब जो है दोनों के रिश्तों में बहुत सारा चेंजेस आया है। कंज्यूमरिज्म, आप लोग समझ गए, कंज्यूमर कौन है? जो सामान को खरीदता लेता है, उसके बदले में पैसे देता है, दैट इज नोन एज द कंज्यूमर। अ कंज्यूमर ए पर्सन हु बाय बाय पेइंग द प्राइस फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। अब जो पैसा दे करके सामान को खरीदता है, वो क्या क्या हो सकता है? वो सामान में गुड्स और सर्विस, सर्विस भी खरीद लेता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग नर्स को रख लेते हैं अपने घर में, या आपके यहाँ मेड आती है, खाना भी कोई कोई बना देता है, तो वो क्या हुआ? उसका सर्विस हुआ, और उसको हम लोगों ने खरीद लिया, पैसा दे दिया उसको, उसके काम के बदले उसको हम लोग क्या किए? पैसा दे दिया। समझ में आ गया? ये सर्विस हुआ। डॉक्टर का जैसे हम लोग सर्विस खरीदते हैं, उसका कैस क्या खरीदते हैं? सर्विस खरीदते हैं। डॉक्टर को नहीं खरीदते हैं, उसकी सर्विस खरीदते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, वो मेरा चेकअप करता है, मेडिसिन देता है, मेरी बीमारी को ठीक करता है, बदले में हम क्या करते हैं? उसको पैसे देते हैं। तो हमने क्या किया? उसका सर्विस खरीदा, ये हो गया। गुड्स का मतलब जो सामान खरीदते हैं वो हो गया। तो अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, a consumer is a person who buys by paying the price for some goods or services. Web services में insurance, transport, electricity, banking, etc. In the good old days, there was a direct relationship between the seller and the consumer buyer. The seller exhibited his goods, the buyer thoroughly examined them before purchasing, the consumers were treated respectfully, and a bond was established between the seller and the consumer. But the time changed with commercialization, and the buyer came referred to as consumer. The personal relationship between the buyer and the seller has ended. Sometimes a keeper or a manufacturer cheats us by charging more for a commodity or giving us poor quality goods. Many companies give a lot of information about the goods point of the product but fail to supply the necessary information like safety, durability, after sales service, or its effect on health or environment that a consumer needs to know. The consumer has to be aware of his or right to redress the problem when required. The consumer awareness is low in India due to the lack of education and awareness among the masses. Consumerism is all about protection of the interest of the consumer. It is a social movement seeking to protect the right of consumers in relation to the producer of goods and provider to the service. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का जरूरत है, उसको आप कभी, और लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए इंडिया में, हमारे कंट्री में ज्यादा ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको नहीं पता है कि हम लोग को कंपनी जो है मूर्ख बना देती है, हम लोग मूर्ख बनकर चुप भी रह जाते हैं। लेकिन कहता है कि नहीं, हम लोगों को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, इसके लिए बहुत सारा रूल्स बना हुआ है, लेकिन हमको उस बारे में जानने की जरूरत तो उसको कंज्यूमरिज्म कहते हैं। जैसे तो कहता है कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म जिसको बचाना, जब उसको जरूरत हो, तो अगर उसको गलत सर्विस दे दिया गया या बेवकूफ बना दिया गया, तब इन दैट केस द
in the interest of consumer. It is social movement seeking to protect the right of consumer. ये क्या है? एक सोशल मूवमेंट है, मतलब लोगों को बताना, जागरूक करना, उनको अवेयर करना, उसको सोशल मूवमेंट कहते हैं. A social movement seeking to protect the right of consumers in relation to the producers of good and provider of services. ये जो है एक सोशल मूवमेंट है जो कि ये लोग उसको मतलब राइट ऑफ प्रोड्यूसर, राइट ऑफ जो लोग गुड्स और सर्विस देते हैं वो लोग भी ठीक ठाक रहे, और जो हमको मतलब जो लोग पैसे दे रहे हैं वो गुड्स और सर्विस देने वाले को भी ठीक, मतलब दोनों का दिन देखना है, जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों का हित देखना ही इसको कंज्यूमरिज्म कहलाता है. Consumerism is a collective consciousness on the part of the consumer, business, government, and society to enhance the consumer satisfaction and the social welfare. That in turn will benefit all of us. अब कहता है ये सबको ये काम करना पड़ता है, कंज्यूमरिज्म के लिए सबको काम करना, गवर्नमेंट भी करे, हम लोग भी इसके लिए अवेयर रहे, और बाकी लोग जो और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी, जो लोग सामान बेच रहे हैं वो लोग भी देखें कि हाँ हम सही हैं, क्योंकि कभी कभी उनको बहुत ज्यादा पैसा फाइन के रूप में भी देना पड़ता है. The government of India has set up Bureau of Indian Standard, which was earlier known as ISI. BIS इसका ये शॉर्ट नेम है. ISI पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, stand for industrial and consumer goods. All food items are standardized by AGMA, Agricultural Produce Act. एगमार्क का मतलब हुआ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट, मतलब जो खाने पीने का सामान है उस पे लगा देता है एगमार्क. मतलब कि वो कितने दिन तक चलेगा, कितना खाए या खाने के लायक इसको खाना चाहिए. और yesterday I have given you to some mix up, तो आप लोग थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाए हैं तो उसको दिखाइए, हम देखेंगे और आगे इस कोई भी स्क्रीन पे नहीं है. नो वन इज ऑन द स्क्रीन. आप लोगों में से कोई भी